गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 2 ऋतु वसंत के अभ्यास कार्य को। पाठ हमने पढ़ लिया, इसका अनुवाद भी हमने जान लिया। इसका अनुवाद अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास कार्य सब संस्कृत की पुस्तक में ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है यहाँ पर, संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ प्रश्न संस्कृत में पूछा गया है तो इसका उत्तर भी संस्कृत में ही लिखना है। पहला प्रश्न है, ऋतुराजः कः अस्ति। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा कौन है? उत्तर लिखेंगे, ऋतुराजः वसंतः अस्ति या वसंतः ऋतुराजः अस्ति। इस तरह से उत्तर लिखेंगे, ऋतुराजा वसंत अस्ति। अब करेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वसंते आकाशः कीदृशो भवति। वसंत में या वसंत ऋतु में आकाश कैसा हो जाता है? वसंते उत्तर लिखेंगे, वसंते आकाशः कीदृशो की जगह लिखेंगे अति निर्मलः भवति। वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति। इस तरह से उत्तर लिखेंगे, वसंते आकाशः अति निर्मलः भवति। अगला प्रश्न देखो, पिकस्य ध्वनिं के अनुकुर्वन्ति। पिकस्य यानी कोयल की ध्वनि आवाज के कौन अनुकरण करता है? यानी कि इस प्रश्न का जो अर्थ है, कोयल की आवाज की नकल कौन करते हैं। यहाँ ये अनुकुर्वन्ति बहुवचन है, तो कोयल की आवाज की नकल कौन करते हैं? बच्चे करते हैं ना। तो पिकस्य ध्वनिम के की जगह लिखेंगे बालकाः अनुकुर्वन्ति। पिकस्य ध्वनिम बालकाः अनुकुर्वन्ति। ठीक। अगला प्रश्न देखो, कंपमाना लता कीदृशी प्रतीयते। कांपती हुई लताएं कैसी प्रतीत होती हैं? तो उत्तर लिखेंगे, इसका उत्तर होगा कंपमाना लता कीदृशी मतलब कैसी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे नृत्यन्ति इव प्रतीयते। कंपमाना लता नृत्यन्ति इव प्रतीयते। तो ऐसे उत्तर लिखेंगे आप, कंपमाना लता नृत्यन्ति इव प्रतीयते। कांपती हुई लताएं नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। अगले प्रश्न को देखिए, भ्रमराः कुत्र गुंजन्ति। भंवरे कहाँ गुंजन करते हैं या गुनगुनाते हैं? तो खिलते हुए फूलों पर भंवरे गुनगुनाते हैं। उत्तर लिखेंगे, भ्रमरा विकसितानां पुष्पाणां ऊपरी गुंजन्ति। भ्रमरा कुत्र मतलब कहाँ, तो कहाँ? खिलते हुए फूलों पर। विकसितानां पुष्पाणां ऊपरी गुंजन्ति। तो उत्तर भ्रमरा विकसितानां पुष्पाणां ऊपरी गुंजन्ति। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, संधि विग्रह कीजिए। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। यहाँ पर जो शब्द हैं उनको अलग करके लिखना है। यहाँ पहला शब्द है स्वागतम। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सु प्लस आगतम। यहाँ सु लिखेंगे प्लस आगतम। सु आगतम। इसको जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? स्वागतम। अब है क्रमानुसारेण। तो इस शब्द को जब हम अलग करेंगे, दो शब्द बनाएंगे, तो इसमें क्या बनेगा? क्रम अनुसारेण। क्रम प्लस अनुसारेण। क्रम प्लस अनुसारेण। एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों शब्दों को तो क्या बन जाएगा? क्रमानुसारेण। क्रमा अ और अ दोनों ध्वनि मिलेगी तो आ बन जाए, क्रमानुसारेण। क्रमानुसारेण। अब है चराचरम।
चराचरम, चर प्लस अचरम, चर प्लस अचरम, चर प्लस अचरम, चराचरम। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? चराचरम। अब है तथापि। शब्द है तथापि, तथा प्लस अपि, तथा प्लस अपि। तो इस तरह से लिखेंगे तथा प्लस अपि। अब है स्वानुराग, स्वानुरागम। स्व अनुरागम को हम पढ़ेंगे, जब हम अलग करेंगे तो स्व प्लस अनुरागम, स्व प्लस अनुरागम। जब दोनों को साथ पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? स्वानुरागम। ठीक। अब है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमने पाठ पढ़ा है उसी पे आधारित हैं ये रिक्त स्थान। अस्माकं देशे डैश ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। हमारे देश में षड ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। दूसरा है वसन्ते वातावरणे पुष्पाणां सौरभस्य प्रसारः भवति। वसंत ऋतु में वातावरण में फूलों की खुशबू का प्रसार होता है। तो सौरभस्य, यहाँ लिखेंगे सौरभस्य। पहले में षड, दूसरे में सौरभस्य। अब है अगला वसंते डैश अधिक्यम भवति। तो वसंते मधुनः अधिक्यम भवति। वसंत ऋतु में मधु की अधिकता हो जाती है। वृक्षेषु डैश सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। वृक्षेषु पेड़ों के नवपल्लवाः, नए पत्ते सभी के मन को आकर्षित करते हैं। नवपल्लवाः। तो वसंते मधुना अधिक्यम भवति और वृक्षेषु नवपल्लवाः सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। अगला देखिए, पवनेन प्रकंपमाना लता नृत्यन्ति इव प्रतीयते। पवन के चलने से कांपती हुई लताएं नाचती हुई सी प्रतीत होती हैं। प्रकंपमाना। ठीक है, इस तरह से आप ये फिलअप करेंगे। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में अनुवाद करो। ये हिंदी में वाक्य दिया हुआ है, इसको हमें संस्कृत में लिखना है। ठीक। पहला है, सभी लोग वसंत का स्वागत करते हैं। तो सभी की संस्कृत होगी सर्वे, लोग मतलब जनाः, वसंत का वसंतस्य स्वागत स्वागतम करते हैं कुर्वन्ति। सर्वे जना वसंतस्य स्वागतम कुर्वन्ति। ठीक। क्या लिखेंगे? सर्वे जना वसंतस्य स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे जना वसंतस्य स्वागतम कुर्वन्ति। अब अगला वाक्य देखिए, हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रमानुसार आती हैं। हमारे अस्माकं देश में, देशे 6 का षड ऋतुएं, ऋतवः क्रमानुसार, क्रमानुसारेण आती हैं, आगच्छन्ति। अस्माकं देशे षड ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। अस्माकं देशे षड ऋतवः क्रमानुसारेण आगच्छन्ति। अगला वाक्य है, पक्षियों का कलरव भी सुखद होता है। पक्षियों का खगानाम कलरव, कलकूजन और भी अपि सुखद सुखदम होता है भवति। खगानाम कलकूजनम अपि सुखदम भवति। तो ऐसे लिखेंगे, पक्षियों का खगानाम कलरव भी कलकूजनम अपि सुखद, इसकी संस्कृत सुखदम होता है भवति। खगानाम कलकूजनम अपि सुखदम भवति। नेक्स्ट है, वसंत ऋतु में मंद और शीतल वायु प्रवाहित होती है।
तो वसंत ऋतो मंदः शीतलः च। च जो है संस्कृत में और को च कहते हैं और ये इन दोनों के बाद लगेगा। और वायु को लिखेंगे पवनः, प्रवाहित होती है प्रवाति। वसंत ऋतौ मंदः शीतलः च पवनः प्रवाति। तो इस तरह से लिखेंगे वसंत ऋतौ मंदः शीतलः च पवनः प्रवाति। अब है वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहते हैं। वसंतः ऋतुराजः इति कथ्यते। वसंत ऋतु को वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा ऋतुराजः कहते हैं इति कथ्यते। तो इस तरह से लिखेंगे वसंत ऋतु ऋतुराजा इति कथ्यते। तो अभ्यास यहाँ पर खत्म। अब है नीचे लिखे गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने पूरे पाठ का अनुवाद आपको बताया है और वो अनुवाद आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है। बाकी सारा काम जो है, जो भी अभ्यास का कार्य है, ये सारा आप अपनी बुक में करेंगे और पाठ का हिंदी में अनुवाद और शब्दार्थ, ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपी में करेंगे। इस पाठ का, पूरे पाठ का अनुवाद जैसे यहाँ पे कर रखा है मैंने, आप ऐसे ही देखकर लिखेंगे। अस्माकं देशे पर्यायवाचका शब्दा। तो अस्माकं देशे से पर्यायवाचका शब्दा, यहाँ तक हमने बीच में ऐसे इस तरह से डैश डाल दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिंदी में इसका अनुवाद है। इस तरह से पूरे पाठ का अनुवाद आप अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अनुवाद लिखेंगे और इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक, शब्दार्थ और अनुवाद कॉपी में, बाकी का सारा काम आप अपनी संस्कृत की बुक में करेंगे। तो आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम कुछ व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक, तब तक के लिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे अच्छे से करिए, पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। ठीक है।